प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे पहल कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 3 के अंतर्गत आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। चलिए शुरू करते हैं। आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2, आकृति एवं स्थान समझ। सवाल नंबर 1, पहला, चित्रों को देखकर लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। किताब, गेंद, बेलन और माचिस। तो लुढ़कने वाली कौन सी है? गेंद और ये बेलन। दूसरा, पासे में कितने किनारे होते हैं? 8 या 12? तो पासे में किनारा होते हैं 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। सवाल नंबर 2, पहला, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही तथा जो नीचे है उस पर गोला बनाए। देखिए चित्र में ये बच्चा ऊपर है, इस पे मैं सही का निशान लगाना है। ये बच्चा नीचे है, इस पे मैं गोला बनाना है। आगे देखिए। दूसरा, मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है। तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो यहाँ सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? चंपा। तो लिखेंगे चंपा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, दिए गए चित्र को देखिए और त्रिकोणे यानी त्रिभुज, चौकोर 4 कोने वाला तथा वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। हमें इनमें रंग भरना है, अलग अलग रंग भर सकते हैं। पहला है कितने त्रिकोणे। अब यहाँ त्रिकोणे कितने हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। कितने वृत्ताकार? वृत्ताकार देखिए, एक ये बड़ा सा, 1 2 3। अगला है संख्या ज्ञान की समझ। सवाल नंबर 4, गिनकर मिलाइए 11। तब ये पुस्तकें गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 को हम इन पुस्तकों से मिलाएंगे। ये है 5। पेंसिलें गिनेंगे, 1 2 3 4 5, पेंसिलों से मिलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। हमें इनको गिनना है, संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखनी है। इन टॉफियों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अंकों में लिखेंगे 12, शब्दों में लिखेंगे 12। इनको गिनेंगे बटन को, 1 2 3 4 5 6 7। अंकों में लिखेंगे 7, शब्दों में लिखेंगे 7। सवाल नंबर 6, छोटी संख्या लिखिए। पहला 15 17 20 15, यहाँ छूटा हुआ है 16 17 18 19 20। अगला है दूसरा 47 51, यहाँ छूटा हुआ है 48 49 50 51। सवाल नंबर 7, मिलान कीजिए। पहला 10, ये रहा 10, मिलान करेंगे। दूसरा 90, 90 से मिलान करेंगे। अगला सवाल नंबर 8, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। पहला है 15 12 18। सबसे छोटी संख्या, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12, यहाँ लिखेंगे 12। सबसे बड़ी संख्या, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है 18, तो यहाँ लिखेंगे 18।
दूसरा 46, 83, 76, 57, इन चारों में सबसे छोटी संख्या 46, यह लिखेंगे 46। सबसे बड़ी संख्या, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या है 83, यह लिखेंगे 83। समझ में आ गया? चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। संक्रियाओं की समझ। सवाल नंबर 9, गिनकर खाली स्थान भरिए। पहला यह है 1 2 3 प्लस इधर है 1 2 3 4, 3 में 4 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 बराबर आएगा यहाँ 7। दूसरा है, इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और प्लस इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों को जोड़ना है। जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बराबर 19। सवाल नंबर 10 हल कीजिए। हमें यह जोड़ करनी है और ये घटाव करनी है। पहला है 5 प्लस 2, 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ो कितना होता है? 7। दूसरा है 17 माइनस 4, 17 में से 4 घटाना है, 7 में से 4 घटाओ बचेगा 3, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का 1, कितना आया? 13। सवाल नंबर 11 हल कीजिए। पहला है 38 प्लस 13, दोनों को जोड़ना है। 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, कितना आया? 51। दूसरा है 87 माइनस 26, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 8 में से 2 घटाएंगे 6, कितना आया? 61। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12, पहला मिलान कीजिए। हमें मिलान करना है 4 प्लस 4 प्लस 4, तो यहाँ 3 गुणा 4 मिलान करेंगे और यहाँ है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 को 5 बार जोड़ रखा है तो 5 गुणा 3। दूसरा है 10 लड्डुओं से 5-5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं, 2 या 5। 10 लड्डुओं के 5-5 के कितने समूह बना सकते हैं? 2, तो यहाँ आएगा 2। सवाल नंबर 13 हल कीजिए। सोहन प्लस मोहन। देखिए सोहन के पास पुस्तकें हैं 1 2 3 4 5, मोहन के पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला बताना, बताओ दोनों के पास कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ आएगा 14। दूसरा, श्याम के पास 18 चॉकलेट हैं, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्र को दे दी। बताओ श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बची? 18 चॉकलेट थी, उसमें से 12 चॉकलेट घटा देंगे जो उसने मित्र को दे दी, तो कितनी बची? 6 बराबर 6, 18 माइनस 12 बराबर 6। अगला मापन की समझ। सवाल नंबर 14, दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है? अमानक इकाई हैं बालिश्त, हाथ, अंगुल, कदम। वस्तु दे रखी है, अमानक इकाई दे रखी है। वस्तु है पेंसिल, इसको आप किस किस से माप सकते हैं? इसको हम बालिश्त और अंगुल से माप सकते हैं। श्यामपट्ट, श्यामपट्ट को आप अंगुल, बालिश्त, हाथ, कदम, इनमें से बताइए। हाथ और बालिश्त।
इनसे हम माप सकते हैं। सवाल नंबर 15, रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखिए। सोमवार, गुरुवार, यहाँ जो छूटे हुए वार हैं वो लिखने हैं। सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये सप्ताह के 7 दिन हैं। दूसरा, अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? आज शनिवार है तो परसों क्या होगा? कल रविवार, परसों सोमवार। क्या लिखेंगे? सोमवार। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है उस पर सही का निशान लगाइए। देखिए बाल्टी, मग और ये थर्मस, इनमें से किस में ज़्यादा पानी भरा जा सकता है? बाल्टी में। इस पे हमें सही का निशान लगाना है। दूसरा देखिए, ये जग है, बाल्टी, मग और ये है जग। दूसरा, किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा? जग से कम तो ये मग में, तो लिखेंगे मग। सवाल नंबर 17, इनका प्रयोग करके लिखिए। 50 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, ये है सिक्के हैं। 5 रुपये का सिक्का और ये है 2 रुपये का सिक्का और ये है 1 रुपये का सिक्का। पहला है रुपये 12, तो का नोट और का सिक्का। 12 के लिए किसका नोट चाहिए? 10 का नोट प्लस 2 का सिक्का, तो कितना हो जाएंगे? रुपये 12। दूसरा है रुपये 71, तो इसमें 50 का नोट प्लस 20 का नोट प्लस 1 का सिक्का, तो हो जाएंगे रुपये 71। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। पहला है 2 स्टार हैं, 2 त्रिभुज हैं, यहाँ 2 स्टार हैं, तो वापस यहाँ क्या बनेंगे? 2 त्रिभुज बनेंगे और यहाँ वापस 2 स्टार बनेंगे। तो इस प्रकार से आप इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है 22, 24, 26, 2 जुड़ रहे हैं। 22 में 2 जोड़ा 24, 24 में 2 जोड़ा 26, 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। ये पैटर्न इस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं। सवाल नंबर 19, नामों में आए अक्षरों को गिनिए एवं लिखिए। पहला है इधर नाम, इधर अक्षरों की संख्या। कमल, कितने अक्षर हैं? 3, यहाँ लिखेंगे 3। दूसरा है यशपाल, पवन, सबको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ कितने हैं? 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, नीचे दिए गए फलों के चित्र देखकर सारणी में संख्या भरिए। ये फल हैं। पहला है फल आम, केला, संतरा, इनकी संख्या लिखनी है। आम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, आम की संख्या है 6। केला 1 2 3 4, केलों की संख्या है 4। संतरा 1 2 3 3। दूसरा है सबसे कम संख्या किस फल की है? तो यहाँ है संतरा। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 समझा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।